एक नई सुबह, एक नया संडे। कंक्रीट के जंगल से निकल के जब सवेरे सवेरे सड़कें खाली हों तो थ्रॉटल 100 के पार चला ही जाता है और सुनाई देती है इंजन की धड़कन, हेलमेट के अंदर की खामोशी और आंखों के सामने सिर्फ एक रास्ता। ये राइड नहीं, ये एक एस्केप है, शहर से, रूटीन से और कभी कभी खुद से भी। आज हम निकल पड़े थे नए गांव की तरफ, फॉरेस्ट हिल रिजॉर्ट से थोड़ा सा आगे। केटीएम का एक प्रमोशनल इवेंट था एडवेंचर 390S के लिए। हमने ऑनलाइन रजिस्टर किया था और सबसे पहले पहुंचने वाले थे जीत और मैं। ले लो, आज आई इसलिए है, वो प्रमोशन करनी है मैंने, तो ले लो ही। घोड़े दिख रहे हैं आज, घोड़े। वहां हम मिले राकेश बिष्ट जी से, केटीएम के टीम मेंबर। एक छोटा सा ट्रेल बनाया गया था लेकिन लुक में मोटोक्रॉस जैसा था। उन्होंने बोला यहाँ सिर्फ केटीएम एडवेंचर ही चलेगी और कुछ नहीं, यही हमारा प्रोटोकॉल है। हमने कहा हम भी एक्सपल्स लेकर एक चक्कर लगा सकते हैं क्या, प्लीज अलाउ अस। पर जवाब मिला नहीं सर, अलाउड नहीं है। राकेश बिष्ट जी गढ़वाल से हो आप? जी सर, कुमाऊनी उत्तराखंड स्ट्रेट आउट ऑफ मोड़ा। अपना है 390 एडवेंचर एस, जो नया मॉडल आया है वो आप यहाँ पे टेस्ट राइड कर सको, एक्सपीरियंस कर सको दैट बाइक कैसा है, उसकी कैपेबिलिटीज़ कितनी है। तो इससे बेहतर ट्रैक नहीं होगा सारा कुछ चेक करने के लिए। वेयर यू कैन एक्सेलरेट, ब्रेक, सस्पेंशन चेक, सारा कुछ यहाँ पे हो जाएगा। एक्सेप्ट मतलब आपने जंप्स लेने, कुछ भी आपको जो भी ज़रूरी नेसेसरी लग रहा है कि चेक कर सके, वो सारा कुछ इस ट्रैक पे होगा। और दिस इज़ स्पेसिफिकली फॉर 390 एडवेंचर एस। और देखते हैं सर को कैसा लगता है, कैसा पसंद आता है। विल गिव यू अ ट्रायल फॉर श्योर। इसको ट्रैक को तैयार करने में 2 दिन तो लग गए। एक दिन बारिश की वजह से थोड़ा सा काम बिगड़ गया, कल बारिश हुई थी तो कल उन्होंने ऑफ रोड राइडिंग पे कुछ बहुत जरूरी टिप्स शेयर किए। ये जो ऑफ रोड में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो अगर आपका पोस्चर सही है, आपका स्टांस सही है और आपने मोटरसाइकिल को पकड़ा एकदम नीचे से और लोअर बॉडी से अच्छे तरीके से है, तो योर मोटरसाइकिल वॉन्ट गो एनीवेयर। ऊपर से आप पूरा उसको लूज छोड़ सकते हो। तो आई बेसिकली डू दिस। अगर आप ये डेली भी प्रैक्टिस कर सकते हो कहीं पे लोकल, और वो आपके बाइक पे अल्टीमेटली आ जाएगा कि ऐसे करा, ये है, ये ग्रैब किया, बस डेली इसी पोजीशन में जितनी देर आप खुद को होल्ड करके रख सकते हो, 10 सेकंड, फिर 30 सेकंड, फिर 1 मिनट, ऐसे ऐसे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। क्योंकि इनिशियली ऐसे बनाना पोस्चर बड़ा मुश्किल होता है। पर आप ये डेली भी करोगे तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। इवन आप टारमाक पे चला रहे हो, ऑफ रोड पे चला रहे हो, किसी भी सेशन पे चला रहे हो, दिस इज द बेस्ट पोस्चर फॉर राइडिंग द एडवेंचर मोटरसाइकिल। तो गो फॉर इट, ट्रायल, गो फॉर अ ट्रायल, वॉच मी गो। तो दिस इज द लेन वी आर गोइंग टू टेक। लुक हिम, आप पूरा यहाँ पे थ्रॉटल खींच सकते हो। उसके बाद यू हैव टू गेट स्लो डाउन बिकॉज आगे हर्डल है। बी वॉचिंग गोइंग, उसके आगे स्टोन्स है, यू हैव टू बी स्लो अगेन एंड टेस्ट सस्पेंशन कैसे डालना है। यू हैव टू क्लीन अप, मेक श्योर आप ऊपर जाते हो आपका बॉडी वेट आ गया। सबसे पहले केटीएम राइडर्स को एक जंगल ट्रेल पे ले जाया गया और हम खड़े रहे, देखते रहे। एक राइडर होने के बावजूद सिर्फ एक स्पेक्टेटर बनकर रह गए। फिर राकेश बिष्ट जी ने कहा कि चलो आपको भी अब केटीएम एडवेंचर इस ट्रैक पे चलानी पड़ेगी। मैंने सोचा चलो देखते हैं भाई क्या खास बात है इसमें। केटीएम एडवेंचर 390 वैसे दिखने में मॉडर्न है और शार्प भी। पर जैसे ही मैंने थ्रॉटल को चलाया एक चीज मुझे मिसिंग लगी। पावर तो है 46 PS और 39 न्यूटन मीटर का टॉर्क, लेकिन फील नहीं थी। राइड करते ही लगा एडवेंचर बाइक है और ये बाइक रियल एक्सट्रीम ऑफ रोड ट्रेल्स के लिए बनी ही नहीं है। स्टीप इंक्लाइन चढ़ाई पे तो कई राइडर्स की बाइक्स रुक गई। शायद स्किल नहीं था ऐसा सबने बोला, बट इसका लो एंड टॉर्क बिल्कुल डेड फील होता है। छोटे गियर्स पे तो पावर दिखती ही नहीं है। थोड़ा क्लच छोड़ा और बाइक बस दम तोड़ देती है। 4000 RPM से नीचे इंजन बिल्कुल फ्लैट फील होता है और अगर आप राइड गियर में नहीं हो
तो या तो नॉकिंग होती है या तो आपकी बाइक स्टॉल हो जाती है। इस वजह से स्लो स्पीड ऑफ रोड काफी मुश्किल हो जाता है जब तक आप बार बार क्लच को स्लिप ना करो। और सच कहूं तो एक्सपल्स यहाँ पे चमक जाती है, क्योंकि जब आप एक्सट्रीम ऑफ रोड राइड करते हो वहां स्पीड नहीं, स्लो आरपीएम कंट्रोल का गेम होता है। वही जगह है जहां एक्सपल्स का लो एंड टॉर्क कमाल करता है। आपको थ्रॉटल थोड़ा सा भी छोटा करना हो तो एक्सपल्स तुरंत रिस्पॉन्ड करता है। केटीएम एडवेंचर ये नहीं कर सकता। और एक और चीज जो इरिटेट करती है वो है केटीएम की गियर शिफ्टिंग, इतनी क्लंकी और इतनी नॉइजी। हर गियर बदलते वक्त ऐसा लगता है जैसे इंजन गुस्से में हो। एक्सपल्स के गियर इससे तो काफी स्मूथ है, नॉइज भी इससे काफी कम है और ओवरऑल ऑफ रोड राइड में एक रॉ पर कॉन्फिडेंट सा कनेक्शन फील होता है। ट्रेल पे सब केटीएम की तारीफ कर रहे थे, शायद इसलिए क्योंकि उनके पास खुद की केटीएम थी। कभी कभी हम किसी चीज की तारीफ इसलिए करते हैं क्योंकि उसे जोड़कर हम अपने फैसले को सही महसूस करते हैं। हर इंसान अपनी पसंद को जस्टिफाई करता है। सर बताइए, एक्सपल्स या फिर केटीएम? केटीएम ईच एंड एवरी टाइम। एक्सपल्स आप बताओ। चाहे वो अंदर से पूरा श्योर भी ना हो। और ये भी एक सच है कि जिसके पास जो होता है उसी में उसे अपनी दुनिया नजर आने लगती है। केएसजी भी केटीएम को एक्सपल्स से प्रेफर करते हैं, पर एक बात है, मुझे वहां एक केटीएम एम्प्लॉय मिलता है जिसके पास खुद एक एक्सपल्स है। आयरनी ही नहीं, बस सच्चाई। केटीएम हर साल नए मॉडल लॉन्च करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स बदल के, नाम बदल के, पर राइडिंग का सोल वो मार्केटिंग से नहीं आता। एक्सपल्स इज एक्सपल्स। और जो लोग राइड फील करते हैं ना, उनके लिए स्पेक शीट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है भरोसा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स से नहीं बल्कि आपके दिल से आता है।